गोपाल राधे राधे, गोविंद 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 गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे। बोलो कुंज बिहारी लाल की। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय, कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय। जी मैंने आपसे कहा था ना कि ये हमसे मिलने जरूर आएंगे। देखिए मेरा विश्वास आपके सामने खड़ा है। मेरा देव, हमारा देव वापस आ गया बेटा। देखिए माँ जी, आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। मैं देव नहीं, मेरा नाम अभय है। मैंने कल भी इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी। आप सब लोग मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इसमें समझने वाली कौन सी बात है बेटा? हम सब जानते हैं कि तू ही हमारा देव है। एक बार धोखा खा सकती हूँ मैं, लेकिन एक माँ की ममता कितना बड़ा धोखा नहीं खा सकती कि उसका बेटा सामने खड़ा हो और वो उसे पहचाने नहीं। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे माँ बाप, उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है। और मेरा पूरा नाम। जब तू ये कह चुका कि तेरी मां मर चुकी है, तब तो मुझे पूरा विश्वास है कि तू अपने भाई को भी नहीं पहचानेगा। और मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि तूने अपनी पत्नी राधिका को भी पहचानने से इनकार कर दिया। हम सब तो यही मान चुके थे कि तू जीवित नहीं है, लेकिन उसने अपनी मांग से तुम्हारे नाम का सिंदूर कभी मिटने नहीं दिया। ये पूरी दुनिया से अकेली लड़ गई कि एक दिन तू अवश्य वापस आएगा। अगर आज आप वापस लौट कर आए हैं तो आप क्यों आए? मैं आपको बताती हूँ। आज आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप ही मेरे पति हैं, आप ही इनके बेटे हैं और आप ही इन्हीं के भाई हैं। देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश करिए। मेरा एक हंसता खेलता परिवार है, एक बच्चा है। मेरा एक हंसता खेलता परिवार है, एक बच्चा है। ये सब क्या कह जा रहा है तू? मत बोल ये सब। एक बात कान खोलकर सुन ले देव। एक
माँ अपने बच्चे को और एक औरत अपने सुहाग को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती। तू क्यों अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है? क्यों नहीं इसे पहचान रहा है? क्यों देव, क्यों? क्योंकि मैं आपका देव हूं ही नहीं। मैं अभय ठाकुर, इसलिए मुझे देव कहकर मत बुलाइए। हटिए, जाने दीजिए मुझे। नहीं, नहीं देव, रुक जाओ देव। नहीं देव। माँ, 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 माँ जी, आप ठीक तो हैं? एक बार माँ कह के नहीं बुला सकता था? अरे माँ हूँ तेरी मैं, 9 महीने अपनी कोख में रखा। मैं सब देख रही हूँ, तेरा मन भी इस बात को स्वीकार कर रहा है ना? कर रहा है ना? बोलना। इसीलिए तुझसे अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी गई और तू दौड़े चलाया। बोलता क्यों नहीं? बोलना। देखिए माँ जी, मैं आपकी ये बात स्वीकारता हूं कि कोई देव है जो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है, कि मैं वो देव नहीं हूं। अपना ख्याल रखिए। देव, नहीं बेटा, मत जाओ बेटा। देव, देव, देव वापस आ जाओ बेटा। मत जाओ, छोड़। माँ जी, अपने आप को संभालिए। मैं ये तो नहीं जानती कि वो हमें पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हैं, लेकिन माँ जी, वो हमारे पास लौटकर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आज आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप ही मेरे पति हैं, आप ही इनके बेटे हैं और आप ही इन्हीं के भाई हैं। तेरा मन भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, इसीलिए तुझसे अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी गई और तू दौड़े चलाया। का है तोरण काहे नहीं लगा अबे तक यहाँ? हाथा में मेहंदी लगा लिए का सब, जल्दी खत्म करो यहाँ सब। ई का है? काई माताम जी पर्दे हैं, लगवाने हैं अभी। तो लगावा, यहाँ काहे धरे हो भाई? कहे थे हम, उठाओ जल्दी, सुनते नहीं हो। हनुमान जी मिठाई बनना शुरू हुआ कि नहीं? वो माता राम जी, ओका तरफ का देखत हो? बोलो। वो काहे कि माता राम जी, वो हलवाई कहत रहा कि उका किसी ने मिठाइयों का लिस्ट नहीं दिया और ना ही उके किसी ने घी का कनस्तर पहुंचाया। रज्जन, माई बस हम चाह रहे थे ना और कोई जरूरी काम हो तो का तो वो भी निपटाई लो। मिठाई का है, अगली सालगिरह में बन सकत है वो तो। नहीं माई, बस अभी 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 सब कर देते हैं। ठीक। और वो सब मेहमाना का सूची का हुआ? सबका निमंत्रण दिए हो का नहीं? हाँ माई, सबको निमंत्रण दे दिए है। मतलब एक दो कोई रह गया, उसको भी अभी दे देंगे। आप कोनो फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। हमका तोरा जैसा लल्ला है तो हम चाह कर भी फिक्र नहीं छोड़ सकत हैं। वो राधा अष्टमी का दिन मंदिर में बड़ा सीना चौड़ा करके बोलत रहे, माई हम तुम्हारा बेटा हैं। का हुआ? 2 दिन में हो गई हवा फुस। देखो रज्जन, आज दामाद बाबू और कनिका का शादी का सालगिरह है। कोनो गड़बड़ भई तो हमसे बुरा कोई ना होई। नहीं मैं, आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। जय शिव शंभू माता राम जी। जय शिव शंभू पंडित जी। आवा आवा। धन्यवाद। प्रणाम पंडित जी। खूब फलो फूलो और तरक्की करो। अब राम जी का बुद्ध बन के काहे खड़े हो? जाओ काम खत्म करो। जी। कनिका बेटी और अभय जी की सालगिरह पे हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा प्रबंध कर रही हैं आप।
प्रणाम पंडित जी। जीती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। कनिका, जो दामाद जी के नाम का हम दान का सामान निकाले रहे वो पंडित जी को दे दियो, आशीर्वाद ले लियो। जी माई। धन्य माता राम जी, जो हर बरस अपने दामाद जी के लिए इतना दान पुण्य करती हैं। हिरन जैसा दामाद है हमार पंडित जी। पिछले जन्म कौनो अच्छे कर्म करी रही हमार बेटिया, जो अभय जैसा अच्छा पति मिलाए ओका। दान पुण्य करके सिर्फ शंभू से हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि दामाद बाबू और कनिका के इस रिश्ते को कौनों की नजर ना लगे, और कछु नहीं चाहिए हमें पास। चिंता मत कीजिए माता राम जी, बेशक आपके पास दामाद बाबू की जन्म तिथि नहीं थी, लेकिन उनकी हस्तरेखा और मस्तक देखकर मैंने जो प्रश्न कुंडली बनाई है उसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बुरी नजर वालों की नजर खराब हो जाएगी, लेकिन दामाद बाबू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान श्री राम का प्रतिबिंब है उनकी कुंडली में। उनके जीवन में उनकी पत्नी के सिवाय किसी का कोई स्थान नहीं। सब सिर्फ शंभू का आशीर्वाद है पंडित जी। आइए। धन्यवाद। आइए पंडित जी, आप बैठिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। हाँ जी। पंडित जी, इसमें कुछ वस्त्र हैं आपके लिए। क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, माता राम जी को जो कहना चाहता था वो भूल गया। कहिए ना पंडित जी, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि माता राम जी ने जो तुम्हारी कुंडली मुझे दी थी उसमें कुछ त्रुटियां हैं। शायद आपकी जन्म तिथि में या पंडित जी, मेरी माई से गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। तारीख, समय, स्थान सब एकदम परफेक्ट है। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ पंडित जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या नहीं हो सकता? दरअसल बात यह है बेटा कि आप दोनों की कुंडली मैंने बहुत ध्यान से देखी है। आपकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं। मेरा पढ़ा आज तक गलत नहीं हुआ। ए पंडित, तुम निकलो इधर से, तुम्हारी दक्षिणा घर पहुंच जाएगी। जी। अगर एक शब्द और अपनी जुबान से निकाला ना तो माई कसम तुम्हें समाधि यहीं बना देंगे। किंतु? अरे अपनी किंतु परंतु की बकवास डालो अपनी झोली में और पहली फुर्सत में यहां से 9 2 11 हो जाओ। भैया, पंडित को तो सब कुछ पता चल गया है। अब क्या होगा अगर उसने किसी को बता दिया और अभय का सच और मेरा झूठ सबके सामने आ गया, तो मैं क्या करूंगी? अरे छुटकी काहे परेशान हो रही है? देखा नहीं कितना भयंकर तरीके से डराए हैं उसको। ससुरा मरते दम तक अपनी जबान नहीं खोलेगा वो पंडित। और वैसे भी उसको सिर्फ शक है। आपने उसे धमकाकर उसके शक को यकीन में बदल दिया है। 5 साल पहले भी आप ही की वजह से मैं इस मुसीबत में पड़ी थी। बर्बाद कर दी आपने मेरी जिंदगी। ए छुटकी, अपने उल्टे भाग की मटकी हमरे सर पर मत फोड़। हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि जब से तुम वो अभय बाबू को इस घर में ले आई हो तब से हमारी किस्मत फूट गई है। जब से उस ससुरा इस घर में आया है, माई उसके सिवा और किसी को पूछती नहीं है। कुत्ता जैसी औकात हो गई हमारी। भगवान कसम छुटकी, हम ये सब सह भी लेते अगर वो असल में हमारा जीजा होता, लेकिन ना तो वो तोरा पति है ना इस घर का दामाद। फिर भी सब उसकी इज्जत करते हैं। और तू अच्छी तरह जानती है छुटकी, हम सिर्फ तेरी वजह से चुप हैं, और तू उल्टा हमें दोष दे रही है। आपने ये सच मेरी वजह से नहीं छुपाया, आपने ये सच छिपाया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अभय का सच सामने आया तो और बहुत कुछ सामने आ जाएगा।
अगर माई को पता चल जाता कि मैं किसी छोटे जात के आदमी के बच्चे की मां बनने वाली हूं तो वो मुझे मार डालती। इसीलिए मैं हॉस्पिटल से उस आदमी को, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, मैं उसे अपना पति बनाकर ले आई। वो आदमी जो अपनी याददाश्त खो बैठा था, जो हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह पड़ा था। आप ही बताइए भाई कि जिस आदमी से दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं था, मैं अगर उसे अपना पति बनाकर घर नहीं लाती तो क्या करती मैं? कोई रास्ता था मेरे पास? देख छुटकी, तू कुछ मत बोलिए आप। फिलहाल आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर मेरा सच सामने आया ना, तो आपकी काली करतूत भी माई से छिपी नहीं रहेगी। इसलिए अपना ताव संभाल कर रखिए। 5 साल पहले मैंने और आपने जो किया है, उसे अगर हम 5 साल पीछे ही छोड़ दें तो ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। सच कहो तो हनुमान, हमार दामाद बाबू हीरा नहीं पारस हैं। जो चीज का हाथ लगा देते हैं सोना हो जाता है। ये सब लोग इतना सुस्ती में काम काहे कर रहे हैं? दामाद बाबू का आज माई से मिलन का इच्छा नहीं है का? माफ करेगा माता राम जी, मैंने आपको देखा ही नहीं। प्रणाम। चुप जियो। क्या बात है? परेशान है? कौन बात है का? जी नहीं, जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, परेशानी की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारा हाथ तो हमेशा आपके सर पर है दामाद बाबू, और आज इन्हीं हाथों से हम आपको आपका शादी का ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। शिव शंभू करे आपका कनिका का प्रेम ऐसा ही बना रहे। माता राम जी, काम में इतना उलझ जाता हूँ कि बाकी सब बातों का ध्यान ही नहीं रहता। आप काम में कोई कमी ना छोड़त हो, हम आपका शादी का सालगिरह का व्यवस्था में कोई कमी ना छोड़त है। जरा नजर दौड़ाई के देखो आसपास, कैसा व्यवस्था किए हम। हाँ? ना सब करने की क्या जरूरत है? ये तो कुछ नहीं, शाम को देखिएगा क्या व्यवस्था किए हम। लागत है महादेव खुद अपना हाथ से इस साले की किस्मत लिखे। लावारिस होके भी घर का राजा बना हुआ है, और हम राजा पैदा होके भी इका गुलाम बने हुए हैं। रज्जन, वहां खड़े खड़े क्या सोचत हो? यहाँ आओ। जी भाई। दामाद बाबू को शादी का सालगिरह का बधाई दिए का नहीं? नहीं, ये बात भी हम तो का याद दिलाई लापरवाह। नहीं माई, वो गले में अटकी हुई थी, बस कहने ही वाले थे। वो दामाद बाबू थे नहीं ना सुबह से यहाँ, अभी तो आए हैं, अभी किए देते हैं। आपको हमारी तरफ से आपकी शादी की सालगिरह पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद रजत, हम अभी आते हैं। हाँ, जावा। हाँ, हमारा सोना और बिटुआ दिखा। इका कोई तैयार काहे ना किया तो का अभी तक? वो राधिका कहाँ है? राधिका, राधिका, राधिका कहाँ है? दीपू को काहे नहीं तैयार किया अब तक? माई वो आई होती तो दीपू को तैयार करती ना। मतबल वो आज भी नहीं आई। ओका काम से खुश होके हम ओका छुट्टी का दे दिए, ओका नखरा शुरू हो गया। नहीं भौजी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। वो आदमी देव भैया नहीं है। नहीं बिरजू भैया, मुझे पूरा विश्वास है, वो मेरे ही पति है। नहीं भौजी नहीं, अपनी आंखों पर से ये भरम की पट्टी उतार के फेंक दीजिए। वो अगर हमारे देव भैया होते, हमारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। बिरजू भैया, ये पहेली आज नहीं तो कल जरूर सुलझ जाएगी।
जिस तरह से हमसे दूर रहने के लिए उनके पास कोई ना कोई कारण जरूर है, वैसे ही उनका हमें ना पहचानना, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। मुझे मेरी भक्ति और प्रेम पर पूरा विश्वास है। कान्हा इस उलझन को जरूर सुलझाएंगे।